हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 बजे तो मैं उठी थी, 6:30 हो गए होंगे। तो आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, बारिश भी हुई थी इस वजह से। ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई थी, मतलब सर्दियों में तो थोड़ी बहुत भी बारिश हो जाए तो सर्दी बढ़ ही जाती है। तो सर्दी हो गई थी और आज मेरे यहाँ सुबह सुबह बनाने के लिए कोई भी सब्ज़ी नहीं थी, तो बहुत दिमाग ख़राब होता है सुबह सुबह जब समझ नहीं आता कि क्या बनाएं। तो बेसन रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो बेसन का मीड़ा बना लेते हैं। आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो इसको बेसन का मीड़ा बोलते हैं और मेरे मायके में बोलते हैं इसको मिंजनी। दोनों जगह अलग अलग। जब सोचो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर में दो भाषा हो गई हैं, तो शायद और लोग या पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको बना लिया था और उसके बाद तेल में फ्राई भी कर लिया था। और फिर मैं बना रही थी मसाला, क्योंकि इसको फ्राई करने के बाद ये ना थोड़ा हार्ड हो जाता है। और फिर मसाला बना के ग्रेवी पानी डाल के खौला दो और फिर डाल के बस 5 मिनट पकाना होता है, फिर हम उतार लेते हैं। बहुत ही आसान है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन हर किसी को हर चीज़ पसंद नहीं आती ना, तो इस वजह से। वैसे मेरे को तो सच बताऊँ तो अच्छी लगती है, और चावल के साथ अगर खाओ तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। आप लोग बताना किस किस को ये सब्ज़ी पसंद है। मेरे को तो सच में पसंद है। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा इंतज़ार ना करते हुए प्याज बस 5 मिनट के लिए भूना था और यहाँ पे मसाले वसाले डाल दिए थे, क्योंकि मेरे को बनाने थे मेथी के पराठे, तो इसलिए मेरे को जल्दी थी। मैंने कहा सुबह थोड़ी मेथी रखी हुई थी, परसों नरसों बनाया था मैंने मेथी आलू, तो कटी हुई मेथी रखी थी। तो मैंने कहा उसका मेथी का क्या ही करना, पराठे बना के उसको ख़त्म करते हैं। तो इसीलिए मैंने मेथी के पराठे भी बनाए थे। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा था जल्दी जल्दी बन जाए, तो हम उसकी भी तैयारी कर लेंगे। आप लोगों के साथ ऐसा होता है? मेरे को तो लगता है हर हाउसवाइफ के साथ ऐसा ही होता होगा। सुबह सुबह जब वो किचन में आती है तो उनके दिमाग में ही रहता है ऐसा कौन सा चीज़ बनाए जो कि सबका पेट भी भर जाए और सब मन से खा लें। अगर हम सब लोग मन से खा लेते ना हमारा बनाया हुआ खाना, तो ऐसे लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई। इसलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि ऐसी चीज़ बनाए ताकि सबको पसंद आ जाए, और जब एक रोटी खाने वाले हों तो 2 खा लें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत मन से बनाते हैं, लेकिन फिर भी घर वालों को पसंद नहीं आता। उनके तो नखरे ही अलग होते हैं। सबसे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड के। उनको अगर शाम को आएंगे तो वो शाम को तो खा लेंगे बिना बोले, जो भी मिलेगा सब खा लेंगे। लेकिन सुबह सुबह उनसे मेरे को बहस ही करनी पड़ती है हमेशा। मैं बोलूँगी चाय के साथ 2 पराठे दूँगी तो 1 ही खाएंगे, अगर खाने दूँगी तो रोटी अगर 3 दूँगी तो 2 ही खाएंगे, 2 दूँगी तो 1 ही खाएंगे। ऐसे छोटे बच्चों की तरह नखरे करते हैं, तो मेरे को बहुत गुस्सा आती है। हम सोचते हैं इतनी मेहनत करके हम बनाते हैं और इनसे एक आधी रोटी या आधा पराठा खाएंगे, सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है। और ये भी है कि इतनी जल्दी सुबह भूख भी नहीं लगती है, तो हम लोग फिर समझ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी मेथी के पराठे बनाने की, और मैं सोच रही थी कि इसको तैयार करके फिर मैं आटा गूँधूँ जाके, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने मसाला तैयार करके उसमें पानी डाल दिया था। अभी जब तक ग्रेवी तैयार होएगी, मतलब इसमें एक बार उबाल आ जाएगा ना, फिर उसको बाद 5-7 मिनट 10 मिनट पकाएंगे वो पानी को। फिर हम इसमें ये बेसन की जो बनाई हैं बूंदी जैसी, इसको डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं आटा गूंद लगी थी, इसमें डाली पहले हींग से अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है और डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है। फिर डाली मैंने थोड़ी सी अजवाइन, ये भी डाइजेस्ट के लिए बहुत अच्छी होती है और इससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। फिर थोड़ी सी हरी मिर्ची डाली मैंने और नमक डाला, बाकी और कुछ भी नहीं डाला था। डालने वाले तो बहुत कुछ डाल लेते हैं, पर मैं बस इतनी चीज़ें डालती, सिंपल बनाया था मैंने। तो यहाँ पे मैंने डाल के और आटा गूँथ लिया। इसका आटा ना चिपकता बहुत है, आप किसी भी बर्तन में लगाओगे तो बहुत चिपकता है, तो आटा लगाने में बहुत दिक्कत होती है। और मेरे में क्या दिक्कत था ना कि मेथी थोड़ी ज़्यादा भी हो गई थी। फिर मैंने ये सोचा
कि अगर थोड़ी बहुत मेथी बचा दूँगी तो वो फिर बर्बाद हो जाएगी। इस वजह से मैंने सारी मेथी डाल ली थी। और आटा अगर ज़्यादा डालती तो फिर पराठे ज़्यादा हो जाते, फिर कोई खाता नहीं है। थोड़ी चीज़ तो सुबह सुबह सब नाश्ते में खा लेते हैं, ज़्यादा बना के रखो फिर वो बर्बाद होती है। इसलिए मैंने मेथी थोड़ी ज़्यादा थी तो डाल ली। पराठा गूँथने में दिक्कत हो रही थी, फिर मैंने कोई नहीं, आराम आराम से करके गूँथ लिया था। बहुत ज़्यादा ही चिपक रहा था, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा गीला भी हो गया था। फिर मैंने आटा लगाकर और पराठे बनाने की तैयारी करी। और सुबह सुबह सबने एक एक दो दो पराठे नाश्ते के साथ चाय में खा लिए थे। तो मेरे को तसल्ली हो गई कि हाँ, मेथी भी ठिकाने लग गई और सबका पेट भी भर गया। तो ऐसे हम लोग कोशिश तो बहुत, पर कामयाब वो कभी कभी होती है, हमेशा कामयाब नहीं होती। अगर आप लोग सोचो कि हाँ रोज़ हम बनाएंगे कुछ ना कुछ नया और रोज़ लोग खा के चले जाएंगे, लोगों का मतलब हमारे घर वालों से होता है, रोज़ वो मन से खाएंगे तो ऐसा नहीं होता। कभी कभी तो हम बहुत मन से बनाते हैं पर नहीं खाते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 जगह आटा लगाया था और एक जगह ये जो थोड़ा था ये रखा था रात का। इतना सारा आटा लगा के मैंने रख दिया। और यहाँ पे देखो ये था मेथी के पराठे का, और वो ये वाला था उसका रोटी का, और ये रात का आटा था। तो मैंने सारा निकाल लिया था। अब मैं सबसे पहले बनाऊंगी मेथी के पराठे। देख लो कितने सारे मैंने बना के रखे थे, कितने अच्छे लग रहे थे देखने में। आप लोगों का भी मन चल रहा होगा ना, जिसको जिसको अच्छे लगते प्लीज़ आ जाए।